हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऐसे आपके सामने एक फ्लिप फ्लॉप बना के रखा है और इस फ्लिप फ्लॉप का हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल भी बना के रखा है। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम नॉर गेट या नैंड गेट से फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं और इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर नैंड गेट से बना हुआ हो या नॉर गेट से बना हुआ हो, लेकिन फ्लिप फ्लॉप की एक्चुअल एक्टिविटी इसी ट्रूथ टेबल में दिखाई जा रही है। ट्रूथ टेबल है उसका। अब जरा सा देखिए, हम ट्रूथ टेबल में अगर गौर से देखें तो एक स्टेट है 0 0, दूसरा स्टेट है 1 1। 0 0 में तो फ्लिप फ्लॉप में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये प्रीवियस स्टेट को ही मेंटेन रखता है। जो पहले से था वो रहेगा। हम 0 0 स्टेट रख के उसको स्टेबल तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। और 1 1 अप्लीकेबल ही नहीं है, इसको हम डिजिटल लॉजिक में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस डिजिटल लॉजिक में अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटी इसको क्रिएटिव वर्क में लेना चाहते हैं, तो इन दोनों से हमें बचना होगा। हमें सिर्फ इन्हीं 2 स्टेज पर कंसंट्रेट करना होगा। अब बड़ी अजीब बात है कि इन दोनों स्टेट को अगर हम देखें तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर 2 इनपुट रखने का क्या मतलब है? इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम करें इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जरा सा देखिए, एक नॉट गेट हम लगा लें यहाँ। और यहाँ पर कोई डेटा इनपुट दें हम। अभी ये इनपुट को यहाँ हम डेटा की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 1 दें, देन व्हाट विल हैपन? 1 देंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0 होगा ऑटोमेटिक। हमने तो नॉट गेट लगा रखा है। तो इस फ्लिप फ्लॉप में यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सेट वाली स्थिति होगी। इसका मतलब है कि Q इक्वल टू 1। हाँ, और यदि यहाँ पर हम 0 कर दें तो ये इनपुट का कंडीशन भी चेंज होगा, 0 1 होगा। और R यदि 1 है तो रीसेट वाली स्थिति है, मतलब ये 0 होगा, ये 1 होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक नॉट गेट जो हम बाहर से लगा रहे हैं, इस काम को फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी किया जा सकता है। तो यदि किसी फ्लिप फ्लॉप में इस नॉट गेट को दोनों इनपुट के बीच जोड़ दिया जाए तो एक नया फ्लिप फ्लॉप तैयार हो जाता है। उस फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। देखिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, हम एसआर की बात अब नहीं करेंगे। इस फ्लिप फ्लॉप में हम इनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल कह रहे हैं कि यहाँ पर अंदर में ही अगर दोनों के बीच हम नॉट गेट लगा दें तो बाहर में हमको एक ही डेटा इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डेटा इनपुट होगा और जब अंदर में हम इसको लगाएंगे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हमने दिखाया है। मतलब एक नए टाइप का फ्लिप फ्लॉप तैयार हो गया और इसी को हम कैपिटल डी इनपुट के तौर पर दिखा देते हैं। और ये हुआ सिंगल बीट मेमोरी सेल। मतलब एक बिट डेटा को आप यहाँ से 0 या 1 जो भी आप चाहें, अगर 0 देना चाहते हैं तो 0 देते हैं। 0 हम सिर्फ क्यू के पोजीशन की बात करें, अब क्यू बार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्यू बार इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। तो अगर हम क्यू जानते हैं तो क्यू बार में बिना लिखे भी हम समझ जाएंगे कि हाँ 1 होगा।
तो इस तरह से अगर फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइन कर दी जाए तो वो एक नया फ्लिप फ्लॉप तैयार हो जाता है, वो है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। और डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, अब इसमें ये स्टेट तो आ ही नहीं सकता। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप के अगर ट्रूथ टेबल की हम बात करें, जरा आप गौर से देखें, तो ये दोनों स्टेट, यहाँ जो परेशानी थी इससे भी हम बच गए। अब प्रीवियस स्टेट मेंटेन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब प्रीवियस स्टेट मेंटेन करने का हम दूसरा कुछ प्रोविज़न रखेंगे, लेकिन ये दोनों एक्टिविटी ही हमारे पास काफ़ी है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो आर इनपुट में तो हम दे नहीं रहे हैं, आर में तो नॉट गेट हमने लगा रखा है, हम सिर्फ एस इनपुट और इस एस इनपुट का नाम हम बदल दिए डी। मतलब अब हमारे फ्लिप फ्लॉप का सबसे सिंपल सा स्टेट है इसको अब हम मिटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सिंगल बिट मेमोरी सेल हो गया। अब ज़रा गौर से देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस मेमोरी सेल को एक साथ इस्तेमाल अगर करना हो हमें तो हम ऐसा कर सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक हम बनाते हैं। ये हमारा डी इनपुट हुआ, और जब ग्रुपिंग करेंगे तो ये D0, D1, D2 एंड D3, और यहाँ से हम Q आउटपुट की बात कर रहे हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। अब यहाँ पर अगर 1 0 1 1 हम डेटा दें तो आसानी से वो डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक मेमोरी सेल हमने 4 बिट का बनाया है, इसको एक पैकिंग में अगर हम रख दें तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 बिट मेमोरी सेल हो गया। और अगर इसी तरह से यहाँ डॉट डॉट करके हम n कर दें और यहाँ भी n कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, n बिट मेमोरी सेल। जितने बिट मेमोरी की ज़रूरत होगी उतना हम फ्लिप फ्लॉप, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप एक साथ अरेंज कर देंगे, पैरेलल मोड में काम करेंगे, एक साथ डेटा आएगा। डेटा जब भी यहाँ पर राइट करना हो तो डेटा ला करके यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, डेटा मेंटेन रखेगा। जब ज़रूरत होगी इस डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्लिप फ्लॉप है, डेटा स्टोर करके रखेगा। बाय स्टेबल डिवाइस है, एक बार अगर सेट हो गया तो सेट, रीसेट है तो रीसेट। और सेट या रीसेट डिपेंड करता है हमारे डेटा पर, 0 है तो रीसेट होगा, 1 है तो सेट होगा। और इसमें प्रीवियस स्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया और फॉरबिडन कंडीशन भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम मेमोरी सेल का डिज़ाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये समझना आसान है, आप आसानी से इसको महसूस कर सकते हैं कि हम जितना बिट चाहें बना सकते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप से मेमोरी बनाना या फ्लिप फ्लॉप से सर्किट बनाना क्या उतना आसान है? नहीं। अभी इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे जिन पर हमको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो इसी वीडियो में अब इससे हम आगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिला आपको कि मेमोरी सेल कैसे बनाते हैं। अब इसी फ्लिप फ्लॉप को और थोड़ा सा आगे अपग्रेड करें हम। उसी फ्लिप फ्लॉप की हम बात करें जो हमारा SR
क्यू बार 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ प्रीवियस स्टेट को हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं Qn-1, यहाँ पर रीसेट सेट और फॉरबिडन कंडीशन क्वेश्चन मार्क से हम दिखाते हैं। अब इस ट्रूथ टेबल की बात ख़त्म हो जाती है। ये हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल है और यहाँ पर हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया, एस आर क्यू बार। अब देखिए इस फ्लिप फ्लॉप में जब डिज़ाइन की बात हम करते हैं तो कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या क्या है कि ये तो फ्लिप फ्लॉप जो है ये हमारा मेमोरी सेल है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में हमने यहाँ 1 इसको 0 दिया, अगर अंदर में हम लगा रखे हैं नॉट गेट तब भी वही काम होगा, तो हम बाहर में ही दिखाएंगे 1 और 0 दिया तो यहाँ पर क्या होगा, सेट होगा या रीसेट होगा। लेकिन इसका ऑपरेशन तो इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक करंट इसको ऑपरेट करेगा, हम आप तो करेंगे नहीं। और इलेक्ट्रिक करंट में कुछ न कुछ कभी नॉइज भी आता है, कुछ फ्लक्चुएशन भी होते हैं। मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम में हमने यहाँ सेट कर दिया और इस तरह से हमारा सिग्नल आया और ये सेट हो गया। उसके जस्ट बाद एक छोटा सा स्पाइक आया, हमारा क्लॉक पल्स नहीं था, लेकिन ये स्पाइक जो आया हमारी नज़र से तो बच सकता है, स्पार्किंग जैसे होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके आने के कारण ये ऑटोमेटिकली 0 भी हो सकता है, अपनी मर्जी से वो बदल गया। हमने इसको सेट कर दिया था, लेकिन सेट करने के बाद अचानक अगर लो हो जाए वैल्यू, एक पल्स देना था, दूसरा पल्स भी उसके पीछे लगा हुआ था, कुछ गड़बड़ी हो गई। मतलब समस्या हमारे पास अभी क्या है कि इसमें जो भी हम इनपुट आउटपुट दे रहे हैं, इस इनपुट आउटपुट के साथ एक समस्या गंभीर है। वो कितना गंभीर समस्या है ज़रा आप देख लीजिए कि ये ओपन सर्किट है। हम जब भी मान लेते हैं Tn टाइम में हमने सेट किया इसको और Tn-+2 n+5 किसी पर्टिकुलर टाइम में मिली या नैनो सेकेंड की भी हम बात करें, उस टाइम में कुछ गड़बड़ी हो गई जो हमें पता नहीं चला, तो हमने जो डेटा सेट किया था वो डेटा चेंज हो गया। हम पहले किए थे 1, हो गया ये 0, और ये था पहले 0 हो गया 1, जो हमारी जानकारी में नहीं है क्योंकि हम तो सेट करके गए थे। अब बाद में कोई मिस एडवेंचर हो जाए तो इस सर्किट को प्रोटेक्शन का तो कोई प्रोविज़न हमने नहीं रखा, इसमें कोई बचाव का व्यवस्था नहीं था। तो ऐसी स्थिति में संभावना ये है कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, डायरेक्ट अगर फ्लिप फ्लॉप को रखा है, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप हो, डी टाइप जो अभी हमने दिखाया आपको, तो उसमें डेटा चेंज होने की संभावना है। हमने सेट किया था 0, गलती से स्पाइक आया और उसने 0 को 1 कर दिया, तो फिर तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर डेटा स्टोर करने का मतलब ही क्या रहा जब डेटा ही अपने आप अपनी मर्जी से बदल जाए। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा जो यहाँ पर S और R इनपुट है, इसमें
एक काम और हम करते हैं, एक एंड गेट हम लगाते हैं। इस एंड गेट को यहाँ से हम जोड़ते हैं और ये हमारा एस और आर इनपुट जो पहले यहाँ पर था उसको इस गेट से जोड़ रहे हैं। और गेट ध्यान में रखिएगा, नॉट गेट, नैंड नहीं है, एंड गेट है। और यहाँ इस पॉइंट को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। या कंट्रोल से ज़्यादा बेटर है कि हम इसको क्लॉक पल्स बोल दें। अब जो भी डेटा हमको शिफ्ट करना था हमने एक बार में शिफ्ट कर दिया। मान लेते हैं ये 1 है, ये 0 है, लेकिन ये शिफ्ट तभी होगा जब यहाँ पर हम कोई क्लॉक पल्स दें। क्लॉक पल्स जो ही देते हैं ये डेटा यहाँ से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एंड गेट है तो ये 1 होगा तो ये 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा। तो एक बार सेट हो जाए और उसके बाद हम क्लॉक पल्स को हटा दें तो क्या होगा, अब इसको कर दें 0, तो इस इनपुट में उसके बाद कोई भी बदलाव हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये पॉइंट 0 0 होगा इस गेट के आगे का आउटपुट हमेशा ही 0 होगा, भले ही हम यहाँ 1 0 रखें। लेकिन ये क्लॉक अगर 0 है तो ये डेटा तो आगे बढ़ नहीं सकता। ये एक लॉकिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा। और फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमने इस सर्किट को जोड़ के किया, और ये सर्किट भी हमारे इसी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हो गया। और इस फ्लिप फ्लॉप को हम बोलेंगे क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। अब अगर क्लॉक हमने लगाया है तो बेहतर तरीका है इसको समझने के लिए, अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसको मिटाते हैं और हम सीधे इस फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर एक सी इनपुट से दिखा दें। सी इनपुट दिखाने का मतलब है कि इसके अंदर वो गेट लगे हुए एंड गेट। तो इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग बोलते हैं क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि यहाँ पर हमको क्लॉक इनपुट की भी बात करनी होगी, और ये जब 1 होगा तभी इसके आउटपुट की हम बात करेंगे। अगर इसी ट्रूथ टेबल को हम जरा सा और एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर फिर से हम 0 0 की बात करें, 0 1 की बात करें, 1 0 की बात करें, 1 1 की बात करें, और इनको हम रखें 0, तो इसका कोई भी प्रभाव आउटपुट पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ये 0 है तो स्वाभाविक है कि ये जो एसआर इनपुट हैं वो ऑटोमेटिक 0 माने जाएंगे, तो इसके बाद आउटपुट पर कोई प्रभाव पड़ने की बात नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि ये एसआर जो हम आउटपुट दिखा रहे हैं ये तो उस गेट के बाहर के एसआर की बात हो रही है। एक्चुअल में रियल एसआर के पास आप कुछ भी करेंगे यहाँ से 0 0 ही आगे बढ़ेगा, और ये हर स्थिति में प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और क्लॉक पल्स की बात की। अब ये क्लॉक पल्स इस बात पर डिपेंड करता है, मान लेते हैं जरा सा देखिए आप कि यहाँ पर जो हमने क्लॉक लगाया था एस आर, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा के क्लॉक दें तो
तो इस क्लॉक को ये जो पल्स हम बनाएंगे यहाँ पर एक बबल लगा देंगे। आप अंदर में नहीं लगाएंगे, बाहर में ही दिखा देंगे। लेकिन ये तब लगाएंगे जब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभी हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे फ्लिप फ्लॉप को हम यहाँ से ऐसे अब कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी अंदर चला गया। तो इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग बोलेंगे निगेटिव। ये दोनों ही क्लॉक पल्स हैं और ये लेबल ट्रिगर हैं। ये 0 में एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो ये 1 होगा। हमको तो यहाँ 1 1 चाहिए, लेकिन अगर नॉट गेट लगाए हैं तो इसको 0 रखना होगा, और डायरेक्ट दिए हैं तो इसको 1 रखना होगा, और उसी के अनुरूप फ्लिप फ्लॉप चेंज करेगा। तो फ्लिप फ्लॉप जो बनाए जाएंगे उसमें हम क्लॉक फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। तो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव या निगेटिव लेवल ट्रिगर हो सकते हैं, और क्लॉक पल्स के आने के बाद ही हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा, वो डेटा स्टोर करेगा। मतलब जब भी हम फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे, डेटा के लिए भी डिज़ाइन करेंगे, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप भी बनाएंगे, तो वहाँ पर हमें इस क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस क्लॉक में थोड़ा सा बदलाव भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक में अगर हम बात करें तो यदि हम इस तरह का कोई सर्किट लगा दें, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हम पल्स देंगे वो पल्स यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो इस तरह के पल्स को हम लोग बोलते हैं एज ट्रिगर। मतलब इसको हम लो पास सर्किट बोलते हैं। तो इस सर्किट को अगर हम अटैच कर दें तो निश्चित रूप से हमारा जो क्लॉक होगा वो अब एज ट्रिगर होगा, और ये एज ट्रिगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। मतलब फ्लिप फ्लॉप जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इस बात को अब हम अच्छी तरह से समझ लें। इसको हम मिटा देते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप है और ये क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। इस फ्लिप फ्लॉप में अगर सीधे हम दे दें सी, तो ये है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेबल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप तो है ही, फ्लिप फ्लॉप का एसआर फ्लिप फ्लॉप आप लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर एक बबल लगा दें तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव लेबल ट्रिगर। और यदि इस सिंबल से अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसा अगर ट्रायंगल यहाँ पे बना दें, एज अगर निकाल दें, एरो सिंबल की तरह अगर दिखे, तो आप समझ लीजिएगा कि लेबल ट्रिगर नहीं है बल्कि एज ट्रिगर है। और कौन सा एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर मतलब क्लॉक पल्स में हम इस तरह का लो पास फिल्टर सर्किट हमने लगाया है, बस इसी सर्किट की बात है। क्लॉक के पॉइंट पर जहाँ भी हम क्लॉक दे रहे हैं, डिजिटल क्लॉक डायरेक्ट नहीं दे करके हम इस तरह का क्लॉक दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का हो तो पॉजिटिव एज ट्रिगर, और इसी में अगर यहाँ पर हम बबल बना दें ये हो जाएगा निगेटिव एज ट्रिगर। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप हमारे पास बुक में जहाँ भी आप देखेंगे तो
निगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव लेबल ट्रिगर और निगेटिव लेबल ट्रिगर, ये चारों सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ भी आप इस तरह के सिंबल को देखें तो आप आसानी से समझ लें कि ये फ्लिप फ्लॉप लेबल ट्रिगर है या एज ट्रिगर है। और लेबल ट्रिगर से एज ट्रिगर में कन्वर्ट करने का कारण ये है कि हमें जो यहाँ पर डेटा देना, देखिए हम अगर मान लेते हैं हमको यहाँ 1 और 0 देना है, इसको सेट करना चाहते हैं और हमने क्लॉक पल्स इस तरह से दिया है, ये 5 मिली सेकेंड टाइम का क्लॉक पल्स है। 5 मिली सेकेंड भी बहुत कम समय होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए तो जो माइक्रो में चलता है उसके लिए तो बहुत बड़ा है। इतने देर तक क्लॉक पल्स अगर खुला हो और इस पर्टिकुलर एज में हमने डेटा शिफ्ट कर दिया, अब इसके बाद यहाँ पर अगर किसी कारण से स्पार्क के कारण ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो क्या होगा? डेटा हमारा चेंज हो सकता है। इस पर्टिकुलर टाइम में इनिशियल फेज में तो ये सेट हुआ, लेकिन इतने देर तक गेट हमारा खुला था जिसके कारण हमारा डेटा चेंज हो गया, तो वो तो पकड़ में नहीं आएगा, एरर हो गई। तो उस एरर से बचने के लिए हमने क्या किया है प्रोविज़न। देखिए पल्स तो हमारा वही है, हमारा क्लॉक है, इसी तरह से आएगा, लेकिन हमने ट्रिगर जब करना हो, मतलब डेटा पहले हम यहाँ रखे और यहाँ पर इस तरह से पल्स हमारा ट्रिगर किया, तो पल्स आया, डाउन हुआ, डेटा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद हम उसको लॉक कर दिए। मतलब पहले जो हम एक निश्चित टाइम तक गेट को खुला रखते थे, वो काम हमने बंद कर दिया। अब हम इस तरह का पल्स दे रहे हैं, तो इस तरह के पल्स में क्या होगा कि वो बहुत कम समय तक के लिए गेट खुलेगा, आसानी से डेटा शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एज ट्रिगर का कॉन्सेप्ट लाया अपने फ्लिप फ्लॉप में, कि एज ट्रिगर क्लॉक का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लॉक के पॉजिटिव या निगेटिव एज में ही डेटा हमारा शिफ्ट हो, हमेशा ये इनपुट को लॉक रखेंगे। जब भी क्लॉक आएगा तो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा, सेकंड क्या मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, और जितना उतने ही देर तक आएगा कि डेटा शिफ्ट हो जाए, बस उसके बाद गेट बंद। तो डेटा की सिक्योरिटी बढ़ा दी हमने क्लॉक लगा दिया। अब क्या हो गया कि हमारा जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है, और उस क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप में हमने नेगेटिव एज, पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल ट्रिगर का इस्तेमाल किया है। और एज ट्रिगर ज़्यादा इफेक्टिव है, तो जितने भी हमारे पास डिज़ाइन आगे बनाए जाएंगे वो सारे निगेटिव एज ट्रिगर्ड ही जनरली हम फ्लिप फ्लॉप पर डिस्कशन करेंगे। ऐसे इस बनाने के लिए इन 4 में से कोई भी बनाया जा सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जेके फ्लिप फ्लॉप पर डिस्कशन करेंगे, जिससे तमाम तरह के सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन किए जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना कमेंट दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।